चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। कहा जस्टिस याहिया अफरीदी को जजेस कमेटी में शामिल होने का कहा। उनकी माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जजेस कमेटी में शामिल किया गया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल ना करने की 11 वजूहात भी बता दी। लिखा, आपका खत मेरे पास आने से पहले सहाफ़ियों तक पहुंच गया। आपकी जानिब से मुझ पर जजेस के इंतखाब, गैर जमहूरी और वन मैन शो जैसा फजूल इल्ज़ाम लगाया गया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह को जजेस कमेटी में दोबारा शमूलियत की दावत भी दे दी। जस्टिस मुनीब अख्तर का सीनियर जजेस से रवैया इंतहाई सख्त था। अपने सीनियर्स का एहतराम नहीं किया। कानूनन आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। अपने जवाबी खत में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने लिखा, जस्टिस याहिया अफरीदी को जजेस कमेटी में शामिल होने का कहा। उनकी माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कहता है अर्जेंट मुकदमात 14 रोज में समाअत के लिए मुकर्रर होंगे। जस्टिस मुनीब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सख्त मुखालिफत की। दरख्वास्त गुजारों के कानूनी हक के बरखिलाफ अर्जेंट आईनी मुकदमात सुनने से इनकार किया। जस्टिस मुनीब उन 2 जजेस में थे जिन्होंने मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी छुट्टियां की। चीफ जस्टिस ने लिखा, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुझे और जस्टिस अमीनुद्दीन को आपका खत इजलास के दौरान दिया। आपका खत मेरे पास आने से पहले सहाफ़ियों तक पहुंच गया। आपके खत से पैदा होने वाले गलत बयानी के खात्मे के लिए मेरे पास भी सबको नुकूल भेजने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। आपकी जानिब से मुझ पर जजेस के इंतखाब, गैर जमहूरी और वन मैन शो जैसा फजूल इल्ज़ाम लगाया गया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह को दोबारा जजेस कमेटी में शमूलियत की दावत भी दे दी। जस्टिस मुनीब अख्तर का सीनियर जजेस से रवैया इंतहाई सख्त था। अपने सीनियर्स का एहतराम नहीं किया। कानूनन आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। अपने जवाबी खत में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने लिखा, जस्टिस याहिया अफरीदी को जजेस कमेटी में शामिल होने का कहा। उनकी माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कहता है अर्जेंट मुकदमात 14 रोज में समाअत के लिए मुकर्रर होंगे। जस्टिस मुनीब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सख्त मुखालिफत की। दरख्वास्त गुजारों के कानूनी हक के बरखिलाफ अर्जेंट आईनी मुकदमात सुनने से इनकार किया। जस्टिस मुनीब उन 2 जजेस में थे जिन्होंने मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी छुट्टियां की। चीफ जस्टिस ने लिखा, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुझे और जस्टिस अमीनुद्दीन को आपका खत इजलास के दौरान दिया। आपका खत मेरे पास आने से पहले सहाफ़ियों तक पहुंच गया। आपके खत से पैदा होने वाले गलत बयानी के खात्मे के लिए मेरे पास भी सबको नुकूल भेजने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। आपकी जानिब से मुझ पर जजेस के इंतखाब, गैर जमहूरी और वन मैन शो जैसा फजूल इल्ज़ाम लगाया गया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह को दोबारा जजेस कमेटी में शमूलियत की दावत भी दे दी। जस्टिस मुनीब अख्तर का सीनियर जजेस से रवैया इंतहाई सख्त था। अपने सीनियर्स का एहतराम नहीं किया। कानूनन आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। अपने जवाबी खत में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने लिखा, जस्टिस याहिया अफरीदी को जजेस कमेटी में शामिल होने का कहा। उनकी माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कहता है अर्जेंट मुकदमात 14 रोज में समाअत के लिए मुकर्रर होंगे। जस्टिस मुनीब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सख्त मुखालिफत की। दरख्वास्त गुजारों के कानूनी हक के बरखिलाफ अर्जेंट आईनी मुकदमात सुनने से इनकार किया। जस्टिस मुनीब उन 2 जजेस में थे जिन्होंने मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी छुट्टियां की। चीफ जस्टिस ने लिखा, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुझे और जस्टिस अमीनुद्दीन को आपका खत इजलास के दौरान दिया। आपका खत मेरे पास आने से पहले सहाफ़ियों तक पहुंच गया। आपके खत से पैदा होने वाले गलत बयानी के खात्मे के लिए मेरे पास भी सबको नुकूल भेजने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। आपकी जानिब से मुझ पर जजेस के इंतखाब, गैर जमहूरी और वन मैन शो जैसा फजूल इल्ज़ाम लगाया गया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह को दोबारा जजेस कमेटी में शमूलियत की दावत भी दे दी।